नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने एक ऐसे बयान दिए जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने बताया है। उसके बाद से बीजेपी ने भी उन पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी के विधायक हैं सम्राट चौधरी और अभी मौजूदा बिहार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। हमारे साथ बात करने के लिए है कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, जिन्ना की राजनीति बिहार में जो हो रही है? इसका कोई रूप नहीं है। चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो बीजेपी या उसके गठबंधन में जो भी शामिल है उनकी कोशिश होगी कि ऐसे विषय पर चर्चा हो जिसमें सामाजिक स्तर पर तनाव पैदा हो। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। इन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके कम करने के क्या उपाय है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना की बात करने वाले ये कौन है? क्या इन्हें इतिहास का ज्ञान है या नहीं है? ये तो फैक्ट है कि जिन्ना फ्रीडम मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ काम करते थे, ये सच्चाई है। लेकिन साथ में यह भी सच्चाई है कि बाद में जिन्ना ने देश का बंटवारा के लिए एक माहौल ऐसा बनाया कि देश का बंटवारा हुआ। अब जिन्ना को लेकर पॉलिटिक्स करने वाले, चाहे वो जेडीयू के लोग हों या बीजेपी के हों, उन्हें ये बताना चाहिए क्या ऐसी चर्चा का कोई महत्व है? क्यों कर रहे हैं आप? अब शराबबंदी से हो रही मौत की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार बिहार में है, अब तक 50 से ऊपर लोगों की मौत हो गई पिछले 10 दिनों में। ये कौन सी आपने नीति बनाई है? इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो बिहार में जो समस्याएं हैं उस पर बात करने के बजाय ऐसे मुद्दों को ये लोग उठाते हैं जो गैर जरूरी है, और गैर जरूरी मुद्दे उठाकर इन्हें उनसे वोट मिलता है। देखिए, बीजेपी के नेता ने कहा कि इनको, जदयू वाले को, कि इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के वीज़ा बीजेपी वाले दे रहे हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। लेकिन जिन्ना को लेकर अगर जेडीयू के किसी नेता ने कोई बयान दिया है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन्ना के मज़ार पे सबसे पहले फूल चढ़ाने के लिए कौन गया था? भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी। तो लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी ने भी जिन्ना को राष्ट्रभक्त माना था। अब उसी बीजेपी के नेता जिन्ना को लेकर बयान देने वाले को कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो जिन्ना के नाम, जिन्ना के ऊपर मज़ार पर फूल चढ़ाने वाले देश में बैठे हैं। बीजेपी सरकार में गृह मंत्री रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। तो उन भाजपा नेताओं से मेरा आग्रह होगा कि पहले आडवाणी जी को पाकिस्तान भेज दें। जिन्ना के मज़ार पे आज तक कोई कांग्रेस का नेता तो फूल चढ़ाने नहीं गया, बीजेपी के नेता गया। तो आप दूसरों को जिन्ना का नाम लेते ही पाकिस्तान भेजने वाले बीजेपी के नेता को चाहिए कि पहले लालकृष्ण आडवाणी को पाकिस्तान भेज के दिखाएं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव टीम के गठन किए हैं और जांच के आदेश जो हैं वो अपनी टीम को दे चुके हैं, और कई जो लोग जो हैं नेता हैं राजद के, वो निकल चुके हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मौत हुई है बड़ी संख्या में। अब तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हो गया 5-6 मौत, गोपालगंज, बेतिया, इस सब में तो होता ही था। ये घटनाएं एक के बाद एक जिस तरह से बढ़ी हैं, वो ये बताने को पर्याप्त है कि जहरीली शराब का निर्माण और ये अवैध धंधा पूरे बिहार में फैला है। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि आप ऐसे निर्माण और ऐसे धंधा पर रोक लगाएं। कोई घटना घटित होती है तभी आप, पुलिस आपकी एक्टिव होती है, बाकी दिनों में क्यों नहीं होती है? तो पुलिस को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जी भी परसों शायद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो उनकी समीक्षा बैठक का कोई फलाफल आज तक निकला नहीं है। अपराध के ऊपर भी कई बार समीक्षा बैठक करते हैं, फिर भी मर्डर अपहरण होते हैं बिहार में। तो मैं समझता हूँ समीक्षा बैठक अगर करना है तो कांग्रेस का ये आग्रह होगा उनसे कि आप उन तत्वों के ऊपर कार्रवाई करें जो ऐसी जहरीली शराब या इस काले धंधे को प्रोटेक्शन दे रखा है, चाहे पुलिस के लोग हों, सरकार के लोग हों या सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हों। ऐसे तमाम धंधेबाजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आप समीक्षा करना चाह रहे हैं। अन्यथा इस पूरे कानून के ऊपर सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह कानून पूरी तरह से बिहार में फेल हो चुका है। लेकिन बीजेपी लगातार शराबबंदी को लेकर या जहरीली शराब को लेकर नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा किए हैं। हाल ही में बीजेपी के नेता जो थे वो एक तक कहें कि लोग जो फालतू शराब क्यों पीते हैं उनको नहीं पीना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी नहीं, यहाँ तक के भी उन्होंने कह दिए कि गुजरात के तर्ज पे जो है उनको, नीतीश कुमार को समीक्षा करना चाहिए। तो यानी कि गुजरात, जब सरकार में बीजेपी खुद शामिल है, गठबंधन का हिस्सा है,
तो बयान क्यों दे रहे हैं? मुख्यमंत्री से मिल के करावें, कैबिनेट में डिसीजन करा दें कि गुजरात मॉडल को बिहार अडॉप्ट करेगा शराबबंदी को लेकर। ये जो बयान देने की बात होती है, यही है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। अरे आप तो सरकार में हैं, तो अगर शराबबंदी कानून फेल है तो भाजपा भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि जेडीयू। जो लोग भी सरकार में शामिल हैं उनका ये दायित्व बनता है कि आप किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सिर्फ जेडीयू के ऊपर कटघरे में खड़ा करने की अगर बीजेपी की मंशा है, यह चालाकी नहीं चलेगी। सरकार में दोनों शामिल हैं, दोनों की जवाबदेही है। अब कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस इन चीज़ों को उठाती रही, हम आगे भी उठाएंगे। अगले बजट सत्र में, अगला जो विधानसभा और विधान परिषद का सत्र है शीतकालीन, उसमें भी हम सब प्रश्न दे रखे हैं, सरकार से वहाँ भी जवाब मांगेंगे। हमारा काम है सरकार से जवाब मांगना, और जो कोई घटना होती थी, सरकार की कोई गलत नीतियाँ हैं, उसको उजागर करना। तो कांग्रेस अपना काम करती रहेगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।